my lovely students, welcome back to my YouTube channel Science by Diba. In this video, I will discuss chapter 1 class 10th and the chapter name is real numbers. इसे previous video में यानी कल की वीडियो में मैंने इसका पार्ट 1 पढ़ाया था इंट्रोडक्शन का. उसमें मैंने पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर लिए थे. सिर्फ एक टॉपिक रह गया था जिसका नाम था √2 को हमें प्रूव करना था कि वो एक इरेशनल नंबर है. ठीक है, तो मैंने बोला था कि ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक होगा. इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसे एक अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है. चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पहले लिख देती हूँ. प्रूव दैट √2 is an irrational number. ठीक है, चलो सॉल्यूशन पर आ जाते हैं. पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ. ठीक है, जिससे इजी रहेगा लिखने में. सबसे पहले हम इसमें हमें पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो हम इसको कंट्राडिक्ट तरीके से करेंगे, यानी हम गलत इमेजिन करेंगे, अज्यूम करेंगे और फिर उसको हम कंट्राडिक्ट करके प्रूफ कर देंगे कि नहीं √2 इज अ इरेशनल नंबर. तो सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेप करेंगे तो लिखेंगे v. और देखो बच्चों, जैसे मैं लिख रही हूँ आप ऐसे ही लिख लेना और ऐसे ही लिख के आंसर करना, तो आपको इजी लगेगा. बुक में देखोगे तो उसमें थोड़े स्टेप डिफरेंट है, अगर नेट पे देखोगे थोड़े डिफरेंट होंगे, पर ये मैंने थोड़े से 2-3 जगह पर सॉल्यूशन को देख के शॉर्ट में किया हुआ है. आई होप सो आपको इजी लगे. ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है तो उसको याद कर लेना. इसमें और भी क्वेश्चन आते हैं, √2 की जगह √3 आ जाएगा, √5 आ जाएगा. इस तरीके से नंबर होंगे तो आप इजिली सॉल्व कर लोगे. चलिए सबसे पहले करेंगे वी अज्यूम √2 इज अ रैशनल नंबर. ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया, पहला स्टेप हो गया. फिर √2 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं, रैशनल नंबर हमने अज्यूम करा तो √2 लिखेंगे. और जब रैशनल की बात आती है तो हमें पता होता है रैशनल नंबर जो है p/q के फॉर्म में होता है, तो इसको p/q के फॉर्म में लिख लेते हैं, a/b. ठीक है, p/q के फॉर्म में हो गया. ये इसका पहला स्टेप है. क्या है ये? स्टेप 1. ठीक, अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप पे चलते हैं. स्टेप 2, हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे. स्क्वायर बोथ साइड्स. क्यों करेंगे? ताकि उसका √2 हटा सके. तो √2 लिखा हुआ था तो हम यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, और ये a/b लिखा था तो इसको भी हमने स्क्वायर कर दिया. तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा हमारा a²/b². ठीक है, ये क्लियर हो गया. इनका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 2b² इक्वल्स टू a². ठीक, ये हमारा आ गया. ये हमारा स्टेप 2 हो गया. अब हम चलते हैं स्टेप 3 की तरफ. स्टेप 3, हम यहाँ पे क्या करेंगे, b² इक्वल्स टू a² है, इसको पहले हम इधर लिख लेते हैं. 2b² इक्वल्स टू a². तो इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं. देखो अब आप ये सोच रहे हो कि जो लंबी सी लाइन बनाई है मैम ने, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है ये जो 2 है ये डिवाइड करता है, डिवाइड्स a². एक थ्योरम हमने पढ़ाई थी, उसमें बताया था कि अगर 2 डिवाइड कर रहा है या फिर p कोई नंबर है वो डिवाइड करेगा a² को, तो p डिवाइड कर सकता है a को और a² को भी. ये थ्योरम के अकॉर्डिंग था. ठीक है, तो ये वाला स्टेप अगर नहीं आता है तो याद कर लेना, ये स्टेप सब में लगेगा. ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई. अब ये थ्योरम के हिसाब से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब ये 2a² को डिवाइड कर सकता है तो 2a को डिवाइड नहीं करेगा. सपोज हमारे पास a की वैल्यू 2 है. ठीक है, तो a² का मतलब क्या हो गया, 2 का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 4. तो जब ये a2 जो है 4 को डिवाइड कर पा रहा है, 2 2 जा 4, तो अगर हम इसका स्क्वायर हटा देंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 2 होगा. तो क्या ये इसको डिवाइड नहीं करेगा? अगर ये 2 जो है a² को डिवाइड करेगा तो 2 a को भी कर लेगा. ये थ्योरम के अकॉर्डिंग है. ठीक है, दैट मीन्स वी कैन राइट a इक्वल्स टू c. ठीक है, ये हम लिख सकते हैं फॉर सम इंटीजर c. ठीक,
स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। और फिर क्या लिखेंगे, पहले हमारा ये आया था ना ये वाला 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो यहाँ लिखते हैं 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4c स्क्वायर, और यहाँ पे 2b स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया। तो अब हमारा ये 2 से ये कट जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। ठीक, अब क्या लिख सकते हैं इसको 2b स्क्वायर। अब फिर से वही थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख देंगे 2b मतलब 2 डिवाइड्स b। ये वाली हमारी इक्वेशन है 2, ठीक है। और हमारी इक्वेशन 1 कौन सी थी, ये थी इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 ये हो गई, इक्वेशन 2 ये हो गई। तो हमें इसे समझ में नहीं आ रहा, तो 2 इज अ कॉमन फैक्टर। अगर 2 कॉमन फैक्टर है a एंड b में, तो दिस इज कंट्राडिक्ट। अब ये कंट्राडिक्ट हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर देन a, और a b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। दिस मीन्स दैट आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने सपोज किया था कि √2 इज अ रैशनल नंबर, वो हमारा गलत हो गया, वो कंट्राडिक्ट हो गया। और प्रूफ क्या हो सकता है, प्रूफ क्या हो गया कि जो √2 है इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। फिर से मैं बता देती हूँ, जब a एंड b आर डिविजिबल बाय 2, ये देखो ये b है, ठीक है, और इक्वेशन 1 ये है, ये दोनों इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि ये डिविजिबल बाय किससे है 2 से। तो बट हमने अज्यूम क्या करा था स्टार्टिंग में, दैट दे हैव नो कॉमन फैक्टर देन अदर देन 1, दे आर को प्राइम। अगर इनके पास एक के अलावा कोई भी, अगर इनका कॉमन फैक्टर 1 है और कोई भी नहीं है, तो ये क्या हो जाते हैं, को प्राइम हो जाते। तो दैट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन विच मीन्स आर अजम्पशन दैट √2 इज अ रैशनल इज अ फॉल्स। तो हेंस प्रूव्ड क्या हो गया, √2 इज अ इरेशनल नंबर। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा √2, ठीक है। अब हम इसमें आपको √3 के बारे में पढ़ा देते हैं। चलो इसी में इरेज कर करके पढ़ा देती हूँ, इसी में मैं इरेज कर करके आपको बता देती हूँ। सपोज पहला यहाँ पे क्या लिखा है, प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पहले तो √2 को इरेज करेंगे, यहाँ लिख देंगे √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे √3 इज एन रैशनल, ये अज्यूम कर लिया। फिर यहाँ पे √3 इक्वल्स टू a बाई b, स्टेप 1, ठीक है। अब स्टेप 2 पर आते हैं, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड में हम स्क्वायर कर देंगे। तो ये √3 कर दिया, तो हमने स्क्वायर करा तो ये 3 आ गया। अब ये 3 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 3b स्क्वायर आ जाएगा, 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, ठीक है। फिर हम यहाँ पर आएंगे सेम चीज, ये 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर था, तो 3 ऐसे लिख देंगे, और ये 3 डिवाइड्स करेगा a स्क्वायर को, ठीक है। तो इसका मतलब 3 डिवाइड्स a करेगा, दैट मीन्स वी कैन राइट a इक्वल्स टू 3c, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 ये वाला आ गया, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 है। नाउ a स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। अब यहाँ पे 4c स्क्वायर लिखा है, तो जब हम ये 3 के बारे में लिख रहे थे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप लोग अपने से बताओ। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर होगा तो 9c स्क्वायर, ठीक है, 9c स्क्वायर होगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे 2b स्क्वायर यानी 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो वैल्यू रख देंगे। तो ये a स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 9c स्क्वायर, और ये थी हमारी 3b स्क्वायर। तो 3 3 जा 9 कट गया, तो ये आ गया 3c स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 3b स्क्वायर देन 3b, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। बस सेम चीज वही है कि हमें पता है इक्वेशन 1 एंड 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो a b जो हमारा आया है, a एंड b आर डिविजिबल बाय 3, ठीक है। बट वी अज्यूम इन द बिगिनिंग दैट दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, दे आर को प्राइम, दैट इज कंट्राडिक्शन विच मीन्स आर अजम्पशन दैट √3 इज रैशनल इज फॉल्स, हेंस प्रूफ √3 इज अ इरेशनल नंबर। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। मैंने इस क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, √2 एंड √3। अब इसके साथ साथ आपका आता है √5। अब √5 के लिए इसी में करा देती हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में बैक होते हैं, इरेजर उठाते हैं, ये √5, ठीक है। पहले लिख लेती हूँ यहाँ पे हम प्रूव करेंगे √5 इज एन इरेशनल नंबर। वी अज्यूम √5 इज रैशनल नंबर। सो यहाँ पर √5 इक्वल्स टू a अपॉन b, स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या आता है, स्क्वायर बोथ साइड। अब बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर
5 का होल स्क्वायर, जब अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5, जब यहाँ 5 आ जाएगा तो ये हमारा मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। आई होप सो इतना पॉइंट क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, स्टेप 3 में। तो यहाँ पर 3b 3 जहाँ जहाँ 3 है मैं वहाँ हटा देती हूँ पहले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a, तो यहाँ क्या आ गया 5a स्क्वायर देन 5a, यानी 5 डिवाइड करेगा a को, 5 डिवाइड्स a, ठीक है, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स वी कैन राइट a इक्वल्स टू 5c, हम 5c लिख सकते हैं इक्वल्स टू, यस वी कैन राइट लाइक दिस। अब आगे आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, a स्क्वायर, पहले मैं ये रेज कर देती हूँ, ठीक है। अब ये a स्क्वायर इक्वल्स टू 5 5 25, अब ये आ गया हमारा, ठीक है। तो अब पर इक्वल्स टू a स्क्वायर था, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था 5b इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो इस a स्क्वायर में अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 5b स्क्वायर और a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 25c स्क्वायर, ये आ गया, कट जाएगा 5 5 25, तो b इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। फिर लिख सकते हैं 5b स्क्वायर मतलब 5 डिवाइड करेगा b को, तो ये हमारा 5 डिवाइडेड बाय b, इस तरीके से हो गई। यानी अब इसमें फिर से हम वही वर्ड बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we find that a and b have at least 5 as a common factor. This contradicts that fact that a and b are co-prime. So इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा अंडर रूट 5 is an irrational number। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं ये आपको एक क्लियर कर देती हूँ कि 3 मैंने पढ़ाया आपको, एक अंडर रूट 2, एक अंडर रूट 3, एक अंडर रूट 5, ठीक है। तीनों इरेशनल नंबर थे। तीनों में मैंने कंक्लूजन पे आ जाती हूँ, तीनों में हमने अज्यूम क्या किया था, अज्यूम किया था कि अंडर रूट, इसमें अज्यूम किया था अंडर रूट 2 इक्वल्स टू a अपॉन b, यानी ये एक जो है रैशनल नंबर था, एंड a एंड b आर को प्राइम इंटीजर। तो a एंड b क्या थे, को प्राइम इंटीजर, ठीक है, ये हमने करा था। अगर अंडर रूट 3 की बात करें तो अंडर रूट 3 में हमने लिखा था अंडर रूट 3 a अपॉन b, तो इसमें भी क्या था, a एंड b क्या थे, को प्राइम इंटीजर। फिर अंडर रूट 5 में क्या था, इसको भी हमने ऐसे एज्यूम करा था a अपॉन b, तो a b क्या थे, ये भी को प्राइम इंटीजर थे। फिर हमने क्या लिखा था, ये अंडर रूट 2 के लिए इसको क्रॉस पहले स्क्वायर कर दिया था इनका ऐसे, फिर इसका भी स्क्वायर कर दिया था, ठीक है, ऐसे इसका भी स्क्वायर किया था, ऐसे इसका भी स्क्वायर किया था, ऐसे 5 का स्क्वायर किया था। स्क्वायर क्यों किया था, ताकि इसका अंडर रूट हट सके। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया था, नेक्स्ट स्टेप अंडर रूट 2 में हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर आया था, और उसमें 3 में 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर आया था, ठीक है। और 5 में क्या आया था, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तीनों में ऐसे ही आया था, यस, ये रिवाइज करा रही हूं मैं आपको, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अगर a स्क्वायर हमारा इवन है तो क्या a इवन नहीं होगा, होगा, ऑब्वियस बात है। तो ऐसे ही इसमें अगर a स्क्वायर इवन है तो इसमें भी सिंगल a भी a इवन होगा, इसमें भी a इवन होगा। इस तरीके से हमने पॉइंट बताए थे। फिर हमने क्या बोला था कि बोथ हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर, जो कंट्राडिक्ट हो गया था। इसमें 2 में क्या था, 2 कॉमन फैक्टर आ गया था जो कि कंट्राडिक्ट कर गया था, और हमारा अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर प्रूव हो गया था। और 3 में क्या किया था, 3 एज अ कॉमन फैक्टर आ गया था जो कि कंट्राडिक्ट कर गया था, और ये भी हमारा इरेशनल नंबर प्रूव हो गया था। 5 में क्या किया था, 5 एज अ कॉमन फैक्टर था, तो जो भी कंट्राडिक्ट हो गया था ये भी हमारा इरेशनल नंबर प्रूव हो गया था। अगर हम तीनों में अगर लॉजिक को फॉलो करें तो अंडर रूट पी इक्वल्स टू a अपॉन b करते एज अ फॉर प्राइम नंबर p, इट लीड टू बोथ a एंड b डिविजिबल बाय p एंड कंट्राडिक्ट। देयरफॉर हम कह सकते हैं जो अंडर रूट p होता है इज अ इरेशनल फॉर एनी प्राइम नंबर। p को हम क्या मान रहे हैं, p हो सकता है 2 3 5 7, एनी प्राइम नंबर, वो हमारा इरेशनल होगा। आई होप सो आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।